वेलकम टू बॉटनी ए टू जेड। आज का हमारा टॉपिक है इंटरजीनिक इंटरेक्शन में। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। ठीक है, हम वो इंटरेक्शंस पढ़ रहे हैं जहां पे एक से ज्यादा जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा जीन्स इंटरेक्ट कर रहे हो एक कैरेक्टर के लिए, वो हम पढ़ रहे हैं इंटरजीनिक इंटरेक्शंस में। इसमें हमने पहले टॉपिक में देखा था सप्लीमेंट्री जीन्स। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक ऐसी इंटरेक्शन है जहां पे जो दो जीन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं वो अगर इंडिविजुअली प्रेजेंट हो गए इन द फॉर्म ऑफ देयर डोमिनेंट एलील्स। फॉर एग्जांपल, दो जीन्स जो इंटरेक्ट कर रहे हैं आर एंड पी, ये एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, शेप ऑफ कॉम्ब इन एंडुलेशन फाउल। तो सप्लीमेंट्री जीन्स में हमने एग्जांपल दी थी शेप ऑफ कॉम्ब इन एंडुलेशन फाउल। वहां पे हमने देखा था कि अगर ये कंडीशन होगी, यानी कम से कम आर का एक डोमिनेंट एलील तो प्रेजेंट है, दो भी हो सकते हैं, कम से कम एक होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर जो है ये स्मॉल आर पे डोमिनेंट है। ठीक है, प्योर डोमिनेंस जो हमने मेंडल का जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था। तो रोल शेप्ड कॉम्ब आएगा। अगर सिर्फ पी है तो पी शेप्ड कॉम्ब आएगा। अगर ये दोनों प्रेजेंट है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तो एक एडिशनल फिनोटाइप आएगा जिसे हम वालनट कहते थे। अगर कोई भी नहीं है तो इनमें से कोई फिनोटाइप नहीं आएगा, एक सिंपल फिनोटाइप आएगा जिसे हम सिंगल कहते हैं। तो कहने का गर्ज ये है कि जब ये अकेले भी प्रेजेंट होंगे तब भी ये अपना फिनोटाइप देंगे। आर रोज शेप्ड, पी दे रहा है पी शेप्ड। अब जब इकट्ठे होंगे तो ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे और एक एडिशनल फिनोटाइप आएगा। समझा रहा है आपको? तो वो तो रहा सप्लीमेंट्री जीन्स। लेकिन ये जो हम आज पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, यहाँ पे तब तक फिनोटाइप नहीं आएगा, कोई भी फिनोटाइप नहीं आएगा, म्यूटेंट रहेगा। जो फिनोटाइप होगा वो म्यूटेंट होगा। यहाँ म्यूटेंट नहीं आ रहा था, इसका जो है पी शेप्ड आ रहा था, इसका रोज शेप्ड आ रहा था। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में ये कंपलसरी है, जो दो जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं ये कंपलसरी है, इनका डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके एक फिनोटाइप आएगा। अगर इनमें से किसी का भी डोमिनेंट एलील मिसिंग होगा तब फिनोटाइप नहीं आएगा, एक म्यूटेंट फिनोटाइप आएगा। समझ आ रहा है? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स है। ठीक है, जैसे कि आप डेफिनेशन से देख रहे हो, इट इज एन इंटरेक्शन इन विच टू डिफरेंट जीन्स, इन आवर एग्जांपल दे आर सी एंड ई, टू डिफरेंट जीन्स आर कंपल्सरी फॉर ईच अदर टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर फिनोटाइप। हमारी एग्जांपल में जो वो फिनोटाइप है वो है पर्पल कलर ऑफ फ्लावर्स इन स्वीट पी। ठीक, एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील्स इन वन और बोथ। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील्स इन वन, फॉर एग्जांपल स्मॉल सी का जो है डोमिनेंट एलील नहीं है, ये कंडीशन है। कैपिटल ई तो है लेकिन सी नहीं है। इसी तरह कैपिटल सी तो है लेकिन ई नहीं है, इसका डोमिनेंट तो है लेकिन ये सिर्फ रिसेसिव है। एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील्स इन वन और बोथ, ये वाली कंडीशन बिल्कुल ही डोमिनेंट एलील मिसिंग है। डबल होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन of the two genes will resulting in mutant phenotype। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी है कि कम से कम इसका एक और इसका एक डोमिनेंट एलील हो, यानी ये वाली कंडीशन कैपिटल सी डैश कैपिटल ई डैश, फिर चाहे यहाँ पे कैपिटल सी हो स्मॉल सी हो, लेकिन एक इसका डोमिनेंट एलील और एक इसका डोमिनेंट एलील होना चाहिए, तब जाके फिनोटाइप आएगा। अच्छा, जब आप नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हो, चाहे आपने जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ रहे थे या जब हमने सप्लीमेंट्री जीन्स पढ़े, तो जो नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस है उसमें आपने देखा कि 9 ऐसे होते हैं जिनमें ये कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइपोथेटिकली जीन ए और बी है तो ये वाली कंडीशन होती है ना, कम से कम इसका एक डोमिनेंट एलील और इसका एक। 3 ऐसे होते हैं जहां पे ये वाला मिसिंग है, ये प्रेजेंट है, और 3 ऐसे हैं जहां पे ये तो प्रेजेंट है लेकिन बी का कोई डोमिनेंट एलील नहीं, और एक ऐसा होता है जहां पे ये कंडीशन है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या जब आप नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हो तो ये हमारा जीनोटिपिक रेशो में जीनोटाइप रेशो की बात करें। लेकिन अगर इनको ऐड किया जाए 3 3 6 और 1 7, ये 7 ऐसे हैं जिनमें या तो एक जीन के डोमिनेंट एलील मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ए के इसमें बी के, या दोनों ही के डोमिनेंट एलील मिसिंग है। तो ये 7 कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के हिसाब से, अगर ये दो जीन्स अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के हिसाब से ये 7 फिनोटाइप में एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि ए मिसिंग है, फिनोटाइप नहीं आएगा। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा, ए मिसिंग है, फिनोटाइप नहीं आएगा, बी मिसिंग है, फिनोटाइप नहीं आएगा,
इवन अगर ये कैपिटल ए भी होगा तब भी फिनोटाइप नहीं आएगा, क्योंकि बी मिसिंग है, ठीक है। और जब दोनों मिसिंग है तब तो आएगा ही नहीं। तो ये 7 फिनोटाइप के हिसाब से एक ही जैसे हैं, तो यहाँ पे रेशो 9:7 आएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ और हम ये भी करके भी देखेंगे। अच्छा, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिसिटेसिस। ये कॉम्प्लीमेंट्री जीनस को हम डुप्लीकेट रिसेसिव एपिसिटेसिस भी कहेंगे। ये बात नोट करके रखिएगा, अक्सर ये जो है हायर एग्जाम्स में एमसीक्यू में आ सकता है। क्यों आप इसे डुप्लीकेट रिसेसिव एपिसिटेसिस कहोगे? क्योंकि एपिसिटेसिस में आप क्या पढ़ रहे हो कि एक जीन दूसरी जीन को मास्क कर रहा है। अच्छा, फिर 2 किस्में हैं उसकी, डोमिनेंट एपिसिटेसिस और रिसेसिव एपिसिटेसिस। रिसेसिव एपिसिटेसिस जब किसी एक जीन के रिसेसिव एलियन दूसरे जीन का जो डोमिनेंट एलील है उसके फिनोटाइप को मास्क करे, ठीक है, वो रिसेसिव एपिसिटेसिस। तो यहाँ पे आप देखिए ए और बी जब होते हैं तो फिनोटाइप आता है, ठीक है। इन 9 में वो फिनोटाइप आएगा, यानी पर्पल कलर फ्लावर्स। अच्छा, जब बी तो प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील है, लेकिन इन स्मॉल ए की वजह से ये बी जो है कुछ कर ही नहीं पाता, यहाँ पे फिनोटाइप नहीं होता, फिनोटाइप नहीं आता वो जो पर्टिकुलर फिनोटाइप का। तो एक तरह से ऐसे लगता है कि जैसे इन स्मॉल ए, ये जो स्मॉल ए हैं, जो रिसेसिव एलील्स हैं, इन्होंने इसको मास्क किया है, सप्रेस किया है। इसी तरह यहाँ पे स्मॉल बी ने इसको सप्रेस किया है, ठीक है। तो एक तरह से आप इसको यहाँ पे रिसेसिव एपिसिडेसिस कह सकते हो, या इसको भी रिसेसिव एपिसिडेसिस, यानी डबल रिसेसिव एपिसिडेसिस। स्मॉल ए इस पे एपिसिडेटिक है, डोमिनेंट बी पे, इसी तरह रिसेसिव होमोजाइगस बी एपिसिडेटिक है ओवर डोमिनेंट ए। तो ये डबल रिसेसिव एपिसिडेसिस बी है, ठीक है। तो जो एग्जांपल है इसकी वो है फ्लावर कलर इन स्वीट पी। स्वीट पी में देखा गया है कि या तो पर्पल कलर फ्लावर्स होंगे या फिर व्हाइट कलर, या जिन्हें हम कलरलेस कहते हैं, म्यूटेंट कहते हैं। अगर हम एक इंडिविजुअल लेते हैं, ये वाला, तो क्योंकि यहाँ पे ई मिसिंग है, इसका कोई रिसेसिव एलील नहीं, और यहाँ पे सी मिसिंग है, इसका कोई रिसेसिव एलील नहीं, तो ये भी व्हाइट कलर होगा यानी कलरलेस, और ये भी व्हाइट कलर होगा यानी कलरलेस। लेकिन जो F1 में आएगा, देखिए यहाँ से कैपिटल सी और स्मॉल ई, यहाँ से स्मॉल सी और कैपिटल ई, तो इंडिविजुअल बनेगा कैपिटल सी स्मॉल ई कैपिटल ई। फॉर कन्वीनियंस हम ऐसे लिखते हैं, ये कैपिटल ई पहले और फिर इसका स्मॉल। तो ये वो कंडीशन है जो मैं बता रहा था, कम से कम एक डोमिनेंट एलील इस जीन का, कम से कम एक डोमिनेंट एलील इस जीन का। यहाँ पे जो फ्लावर कलर है वो हमें मिलेगा पर्पल, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर फिनोटाइप है। ये तो रही बात F1 की। अब अगर इसकी सेल्फिंग की जाए, ठीक है, अब अगर हम इसकी सेल्फिंग करते हैं इसी टाइप के इंडिविजुअल के साथ, ठीक, आपने नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस देखा, आपने सप्लीमेंट्री जीन्स देखा, तो जो वो उस जब आप वो क्रॉस करोगे, जो वो आपका रेशो आएगा उसमें 9:3:3:1 आएगा जीनोटाइप के हिसाब से, ठीक है। वो हम यहाँ पे आपको करके भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगी, कैपिटल सी कैपिटल ई, ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल ई, कैपिटल सी स्मॉल ई, ठीक, कैपिटल सी स्मॉल ई, इसके बाद स्मॉल सी कैपिटल ई, स्मॉल सी स्मॉल ई। इसी तरह यहाँ भी कैपिटल सी कैपिटल ई, कैपिटल सी स्मॉल ई, स्मॉल सी कैपिटल ई और स्मॉल सी स्मॉल ई। जा रहा है आपको? अब यहाँ पे आइए, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ई कैपिटल ई, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ई कैपिटल ई, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ई स्मॉल ई, ये और ये। अब यहाँ पे आएगा तो ये चारों जो है ये वाला जीनोटाइप दिखाते हैं कि कम से कम इनमें एक कैपिटल सी और एक कैपिटल ई है, इन चारों में। इसी तरह इस 5वें में भी यही कंडीशन है, कैपिटल सी स्मॉल ई ये वाला, और कैपिटल ई ये भी इन्हीं टाइप का है। इसमें भी वो फिनोटाइप आएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो अभी तक 5 आए। अब यहाँ पे आइए,
कैपिटल सी स्मॉल ई फिनोटाइप नहीं आएगा क्योंकि एक का डोमिनेंट एलील मिसिंग है, ठीक है, ई का। और एक कैपिटल सी स्मॉल ई कैपिटल ई, दोनों का कम से कम एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। ये वाला कैपिटल सी स्मॉल ई फिनोटाइप नहीं आएगा क्योंकि ई के मिसिंग है। यहाँ पे देखिए स्मॉल सी कैपिटल ई इट विल शो पर्पल कलर क्योंकि दोनों का प्रेजेंट है। स्मॉल सी कैपिटल ई स्मॉल ई, इसमें भी फिनोटाइप आएगा। स्मॉल सी कैपिटल ई तो है डोमिनेंट एलील कंडीशन में, लेकिन सी नहीं है, फिनोटाइप नहीं आएगा, ठीक है। और एक स्मॉल सी कैपिटल ई स्मॉल ई, सी प्रेजेंट नहीं है, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन। और एक स्मॉल सी कैपिटल सी वहां से स्मॉल ई कैपिटल ई, तो फिनोटाइप जरूरी आएगा। स्मॉल सी यहाँ से वहां से कैपिटल सी, यहाँ से भी स्मॉल ई, वहां से भी स्मॉल ई, फिनोटाइप नहीं आएगा। स्मॉल स्मॉल ई कैपिटल ई, फिनोटाइप नहीं आएगा क्योंकि स्मॉल सी है। और लास्ट में स्मॉल सी स्मॉल ई, फिनोटाइप नहीं आएगा। तो आप देख रहे हो कि 9 इंडिविजुअल, 4 5 6 7 8 9 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें आपको कैपिटल सी डैश कैपिटल ई डैश फिनोटाइप जीनोटाइप आया है। कम से कम एक कैपिटल सी, कम से कम एक कैपिटल ई, इनमें पर्पल कलर होगा। 3 ऐसे हैं, ये वाली देखिए आप, 3 ऐसे हैं जिनमें कैपिटल सी तो है लेकिन ई नहीं है। 3 ऐसे हैं जिनमें सी नहीं है लेकिन कैपिटल ई है। और एक ऐसा है जिसमें ना तो सी है ना ई है डोमिनेंट कंडीशन में। तो ये 7 ऐसे हैं जिनमें या तो एक या दोनों ही जीनस के डोमिनेंट एलील मिसिंग है। तो इन 7 में वो फिनोटाइप नहीं आएगा, पर्पल कलर नहीं आएगा। रेशो जो मैंने पहले ही बताया था 9:7 आएगा, 9 पर्पल एंड 7 कलरलेस और व्हाइट, ठीक है। ये तो रहा जेनेटिक डिस्कशन। अगर हम देखें कि बायोकेमिकल लेवल पे एक्चुअली क्या हो रहा है, कि कैसे ये इस तरह का फिनोटाइप आता है, जो आप इमेजेस में भी देख रहे हो, जो इमेज सामने आ रहे हैं, तो जो 2 जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं सी और ई। तो अगर एक जीन प्रेजेंट होगा सी, तो जो वो प्रिकर्सर को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करेगा। फिर और एक जीन होना चाहिए ई, उससे वो इंटरमीडिएट पर्पल कलर पिगमेंट में कन्वर्ट होगा। तो अगर दोनों में से एक मिसिंग होगा, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो, अगर पहला वाला एंजाइम मिसिंग है तो रॉ मटेरियल कन्वर्ट नहीं होगा इंटरमीडिएट में। अब अगर पहला वाला प्रेजेंट है, मान लीजिए सी प्रेजेंट है, तो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट में तो कन्वर्ट हुआ है, लेकिन इंटरमीडिएट अब पर्पल कलर पिगमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि दूसरा जो है पिगमेंट वो प्रेजेंट, दूसरा जो है जीन वो डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों जीन्स होने चाहिए ताकि 2 एंजाइम्स बने, ताकि वो प्रोडक्ट्स बन जाए और वो पिगमेंट बन जाए, तब जाके फिनोटाइप आएगा। इसलिए ये 2 जीन्स एक दूसरे के लिए कंपलसरी हैं, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन कहते हैं। क्योंकि इनमें जब रिसेसिव कंडीशन होती है, किसी भी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होती है 2 में से किसी भी एक जीन की, तो फिनोटाइप नहीं हो आता। इसलिए आप इसको डुप्लीकेट रिसेसिव इपिस्टेसिस। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।